अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये अलमारी आज बैठे हुए साफ़ कर रहे थे और उस वक्त भी हमने छोटा सा क्लिप बनाया, लेकिन हमें लगा कि वो जो 2-3 मिनट का हमने क्लिप बनाया है उसमें हम सही तौर पर अपने साथियों को बता नहीं सकें, क्योंकि हमें लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। अभी बेटे ने अपना घर लिया माशाल्लाह से, पहले वो रेंट पे रहते थे और वो मूव किए, तो ट्यूसडे को मूव किए हैं और ट्यूसडे मॉर्निंग को हम और बेटी जाकर, जो उसने घर ख़रीदा है उसके बाहर ही खड़े हुए थे, उनका सारा फर्नीचर वगैरह आया और वो लोग भी पहुँचे जहाँ पहले रहते थे वहाँ से। और सबसे पहले हमने ये किया कि बहू का हमने किचन सबसे पहले सेट किया, इसलिए कि बच्चे हैं और हमें हुआ कि बच्चों को कोई तंगी ना हो। फिर हमने बेड्स वगैरह बनवाए साथ और कुछ गार्डनिंग वगैरह की। वीकेंड पे भी गए हुए थे, माली को भी लेके गए हुए थे, तो सारा भारी काम दरख्त वरख्त काटने, सफाई भारी जो थी वो सब कर दिया और टिप में भी भिजवा दिया सारा कुछ जो गार्डन का रबिश था। दरख्त वगैरह काटे तो वो रिटेनिंग वॉल जो थे वो ख़राब कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर ये और बड़े हो गए तो और बड़ा एक मसला बन जाएगा, तो बेहतर है कि उनसे अभी ही छुटकारा हासिल कर लिया जाए। तो हमने जब किचन उसका सेट किया है, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि कहाँ क्या रखना है, इसलिए कि रिलीजियसली हमने ये ड्रॉवर्स जो इस किचन में हैं, जो सामान जिस तरह से हमने यहाँ रखा हुआ है, हमने सारी ज़िंदगी रखा है। हर किचन में जहाँ जहाँ हम रहे हैं हमने यूं ही रखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। और हमारी आदत ऐसी है कि जहाँ चीज़ रखी है अंधेरे में भी हाथ मारोगे तो मिलेगी। और आपको पता ही है हमारे घर में माशाल्लाह से 12 अफराद होते हैं, जुम्मे से लेकर इतवार तक। तो और फिर यह है कि वो चारों तो चले जाते हैं, 2 बच्चे और बेटा और बहू, लेकिन ये है कि बाकी के तो यहीं रहते हैं और फिर वो चूहों की तरह हर तरफ जो है वो तबाही फिरी हुई हमको मिलती है। अभी भी हमने ये साफ़ किया, काफ़ी बुरे हाल में था, लेकिन पीछे पीछे की चीज़ें अभी भी सारी सीधी थी, तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। और हाउस कीपर आई हुई थी, तो हमने क्या किया कि जो बॉटल्स वगैरह, सॉसेस वगैरह, जैसे बेटी कभी कैरिड अवे होके ले आती है, अब उस पर क्या इल्ज़ाम लगाना, अपने आप को ही कोसना चाहिए कि हम खुद भी ले आते हैं कि ये सॉस आ गया, वो सॉस आ गया, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और हम कभी भी दाल रोटी से बाहर निकल ही नहीं पाते। हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम कोई रेसिपी क्रिएट करें, बनाएं, सोचें, समझें, देखें। पास्ता भी ला के रखा हुआ है, वो वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं किया गया। इधर ये देखें आप हमारा हाल, ये देखें मिन्स निकाला हुआ है, और ये देखें हमने फ़िश निकाली हुई है। ये फ़िश जो है ये रेड एम्परर है, कमाल की मछली है, और ये हमने आज मियाँ साहब के लिए तलनी है। तो लाहौरी फ़िश की तरह हमने बनानी है और होल कोरिएंडर डालकर चुपके से तोड़ लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं सूखा धनिया मुंह में आए तो, जब जायका ही नहीं आएगा फिर वो खाने का मज़ा ही क्या। तो इस वजह से हम करते हैं अभी कुछ जल्दी जल्दी, पहले आपके लिए वीडियो बना लें। तो ये पेंट्री है, समझो कि मसाला जात तो हमारे आपको पता ही है उधर पहली अलमारी में है, जिसमें सारी स्पाइसेस वगैरह जो है वो हमने ऊपर रखी होती हैं, और नीचे हमने दालें और चावल और आटा रखा होता है। चावल भी 2 तरह के, एक उबालने वाले जो हम यूज़ करते हैं उबालने के लिए, इंडिया गेट का ब्राउन वाला बैग जो होता है वो बासमती का उबालने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा जो दावत का बिरयानी राइस है जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन साहब की तस्वीर बनी हुई है, वो हम यूज़ करते हैं बिरयानी के लिए। तो बहुत अच्छी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काम की हैं। तो इसके अलावा चांस लेने वाली बात होती है, रिस्क होता है, अच्छा बने ना बने, अच्छे निकले ना निकले, तो निकल भी आएंगे एक दफ़ा तो अगली बार नहीं निकलेंगे, लेकिन ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत आइडियल हैं। ज़रदा आप किसी का भी बना सकते हैं, दोनों इनके अच्छे बन जाते हैं। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर इसलिए दिखानी है कि एक सलीका इनको रखने में भी होता है, इनकी भी एक हिसाब किताब से लाइन हमने सारी ज़िंदगी लगाई है कि क्या चीज़ किधर होनी है। और ये चीज़ अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी कि हमने कैसे रखी हुई है। तो ये वो छोटी छोटी ट्रेज़ हैं जिसमें हमने हर उल्टी पुल्टी चीज़ें ऊपर नीचे रखी है। एसेंस रखे हैं, ये यूकलिप्टस ऑयल है, ये देखें। तो किसी के सर में दर्द हो, किसी को साइनस हो, किसी को फ्लू हो रहा हो, कोल्ड हो रहा हो, खांसी नज़ला हो रहा हो, हेडेक हो, ये 2 ड्रॉप्स जो हैं एक फ़्लास्क में उबला हुआ पानी डालकर उसमें डाल लें। लेकिन फ़्लास्क का ऐसा यूज़ करें जो आपने सिर्फ इसी के लिए आइंदा ज़िंदगी में यूज़ करना है। अगर आप इसको चाहेंगे कि ये आप धो लें और इसकी खुशबू चली जाए तो नहीं जाएगी। तो 2 कतरे भी आप ढकने में डाल के डालें। उस दिन सोनी डाल रहा था तो उसने वैसे ही डालने की कोशिश की 2 कतरे,
तो वो 2 की बजाय फिर 20 हो जाते हैं। तो हमेशा लिड में डालें पहले, और फिर आप गिन के 2 कतरे जो पूरे फ्लास्क में डालें, तो उसकी बेहतरीन खुशबू जब वो भाप फिर गाहे गाहे आप खोल कर सूंघते रहें तो सर दर्द जो है उससे बहुत अफाका होता है। बच्चों को भी दें। और फ्लास्क का ये फ़ायदा होता है कि ऊपर से बंद कर छोड़ते हैं, गर्म रहता है, फिर थोड़ा सा खोलते हैं, सूंघते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तो बड़ी देर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो ये ऐसे ही रखी हुई थी। ये वाली जो है ये क्वीन ब्रांड है, इसका वनीला बीन पेस्ट है, और ये सबसे अच्छा रहता है वनीला जहाँ पर आपने यूज़ करना हो, तो हम मोस्टली यही करते हैं। वैसे यहाँ पर वनीला एसेंस भी है और वनीला का एक्सट्रैक्ट भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। फिर ये डीजॉन मस्टर्ड है, ये 2 बॉटल्स हमने यहाँ पर रखेंगे। देख लें सिट्रिक एसिड रखा हुआ है। तो जो मोतिये का पौधा होता है, मोतिये का, मोगरे का या चंबेली, चांदनी का, मोतिये का, मोगरे का, सबके फूल एक तरह के कुछ कुछ होते हैं। तो इनको ये जो एसिडिक सॉइल होती है ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप देखें कि वो पीला होने लगा है, उसकी डंडियाँ डंडियाँ ज़्यादा दिखाई देने लगी हैं, सैड सा है, ऊपर शूट नहीं कर रहा और खुश नहीं है, तो आप समझ लें कि उसको सिट्रिक एसिड की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चौथा हिस्सा चमचे का पानी में घोलते हैं और साथ हम कॉपर मिक्स कर देते हैं। कॉपर का जो पाउडर मिलता है, मैंकोजेप हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी, वो एक आधा चमचा वो डालकर घोला और वो डब्बा जो है एक हम पौधे में डाल आते हैं। उससे ये है कि महीना भर फिर वो बड़ा खुश रहेगा, उसके पत्ते भी ग्रीन हो जाएंगे और वो उसमें जान पड़ जाएगी और वो फूल भी खूब खूब देगा, तो उसका तो रंग रूप ही बदल जाता है। तो मोतिया और मोगरा जहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है उसको इन 2 चीज़ों की कमी हो रही है, तो ये बात याद रखें कि आपने उसको किस तरह से करना है। तो ये सारी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ये जो पिसा हुआ गार्लिक, शार्लिक और ये अनियन और ये हर्ब्स वगैरह, ये जो दूसरी किस्म की हर्ब्स होती हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई होती हैं। ये सारे जो हैं ये एसेंस वगैरह यहाँ पर हमने रखे हैं। तो जो सौंठ है, जो एसोफेटिडा है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई होती हैं। तो अब इसको क्या खोल कर दिखाना, यहाँ पर हमने ये स्प्रे कैन जो ऑयल का रखा है यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा उस अलमारी में जहाँ पर तेल होता है। बाकी हमने देख लें जेलेटिन का पाउडर यहाँ पर रखा होता है, और जो भी चीज़ इस किस्म की है, बेकिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, या क्रीम ऑफ टार्टर हुआ, वो सारा हमने यहाँ रखा होता है। वो वाली वो ग्लूकोज की बॉटल्स हैं पीछे, वो चीज़ है जो आप देखते होंगे हमेशा कि मीठा बनाने लगे, ये देखें मीठा बनाने लगे, वो ये ग्लूकोज सिरप जो डालते हैं अंदर, वो इसलिए डालते हैं कि वो एकदम से सख्त ना हो जाए, ये चीज़ को ना जमने नहीं देता। तो हनी भी वही काम करता है, लेमन जूस भी वही काम करता है, 2-4 कतरे जो आप मीठे में डाल के बनाते हैं, फिर वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, उसका फ़ायदा ये होता है। तो ये ग्लूकोज सिरप है जो कि मीठा बनाने के लिए रखा है। ये पीनट बटर है, ये बहुत सारा हमारे घर में इसलिए नज़र आ रहा है कि बच्चे क्योंकि अफ्रीका में पैदा हुए हैं तो वो पीनट सूप खाते हैं। तो टूना फिश का 1 कैन, अनियन, मैगी की 2-4 क्यूब्स, हबानेरो कूट के और प्याज मोटा मोटा काट के 4-5 टुकड़े करके, और फिर उसको जब अच्छी तरह उबाल लेते हैं टूना फिश के कैन के साथ पानी को, कोई 2-3 लीटर पानी उबलता रहे यहाँ तक कि प्याज जब क्लियर से दिखाई देने लग जाए, तो उस उबले हुए पानी में आपने पीनट बटर डाल देना है और वो फिर एक सॉस सूप बन जाएगा, जैसे फेंटा हुआ दही होता है उससे ज़रा सा गाढ़ा, बड़ा मज़ेदार बनता है चावलों के साथ, बहुत ही मज़ेदार, सब पेट भर के खा लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो हमारा ख्याल है कि हमने यहाँ पर रेसिपी दी होगी पीनट सूप की, तो वो देख लीजिएगा। तो ये इसके इधर पीछे जो है वो चॉकलेट, कोको वगैरह, कोको पाउडर वगैरह हमने रखा हुआ होता है, और जो लिक्विड चॉकलेट होती है हर्शीज़ की वो रखी हुई है। वो चिकन सॉल्ट है पीछे जो आपको डब्बा दिख रहा है, देखा आपने, और इधर जो वो पीछे सारे वो चिकन सॉल्ट्स हैं तरह तरह के छोटी डिब्बियों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जो हैं ये चॉकलेट के सिरप्स हैं, और ये जो है ये कैरामल है और एक और कोई हेज़लनट है। तो ये एक कैरामल है, एक हेज़लनट है, कॉफ़ी के लिए हमने लिया हुआ है। ये टी के लिए जो आइस टी बनाते हैं, ये सोनी के ड्रिंक्स हैं वो वाले। ये चीज़ें जो हैं हमने सामने रखी हुई हैं कि टोमेटो पेस्ट वगैरह, पिज़्ज़ा का सॉस हुआ, मस्टर्ड सॉस हुआ, ये पीछे पूरी टाटा सॉस, मेयो, ये वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ रखी हैं। इधर पीछे सारे ये हनीज़ हैं तरह तरह के, इसमें भी मैकेडेमिया होगा, येलो बुश होगा, जो हेज़लनट होगा, जो हमें टेस्ट जिनका पसंद है वो वाले हनीज़ हमने रखे हुए हैं।
यहाँ पर हमने ये विनेगर है सामने रखा हुआ, और पीछे जो है वो सारे रोज़ और क्योड़ा वाटर वगैरह हैं। इधर सारे वो सॉसेज हैं जो सराचा सॉस होता है, और टोबैस्को भी होगा, और नैंडोस के भी सॉसेज होंगे तरह तरह के। और ये दोनों जो हैं ये नैंडो के सॉसेज हैं, देखिए रखे हुए। ये बच्चों ने अगर खाने हो तो वो ले लेते हैं, इस तरह पर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि आप अंधेरे में भी हाथ मारेंगे तो आपको मिलेंगी। नीचे वाले जो हैं ये डब्बे, ये इसमें सारी मीठे की चीज़ें, सवैयाँ होंगी, कोकोनट होगा, और सागुदाना वगैरह रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें जिनको पिस्ता वगैरह होगा, बादाम वगैरह होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। इस वाले में जो है ये हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा, इसके पैकेट होंगे। और वो जो उधर पीछे डब्बे दो रखे हुए उसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, ये चीज़ें ज़्यादातर होंगी वहाँ पर। और ये आटा है, सेल्फ राइजिंग फ्लावर और फ्लावर, और ये वाला बेसन है। और इसके पीछे ये देखें लिखा हुआ भी है, देखा आपने, और रंग से भी पता लग जाता है। वो विनेगर है, ये सारे सॉसेज हैं। तो ये वाला जो सोया सॉस है इसका जिक्र हम अमूमन करते हैं कि ये बहुत अच्छा है। कहीं कहीं मिलता है, किसी फिजियन की शॉप पर मिलेगा, ये आपको न्यूजीलैंड वाले की शॉप पर भी मिल सकता है। और बाकी जो सोया सॉस सबसे मज़ेदार होता है वो ये वाला है। तो मशरूम सोया सॉस लें जो सबसे मज़ेदार होता है, और डार्क नहीं लेना। तो आम मशरूम सॉस जो है वो मुश्किल से मिलता है, इस तरह पर है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये अलमारी हमने आज सारी जो है ये सीधी की है, लाइनें लगाई हैं जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं। टोमेटो पेस्ट हम यहाँ नहीं रखते, आज हमने रखा हुआ है इसलिए कि बाहर अभी ले जाने वाला कोई नहीं था, या चलो यहाँ ही रखा रहे, जगह तो है। और फिर ऐसी जगह कि आप पीछे हाथ भी आराम से ले जा सकते हैं, और हर चीज़ जब आपको ज़रूरत हो तो आप ये ट्रे निकाल कर बाहर रख सकते हैं, और नीचे वाली ट्रे को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अलमारी वो है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई भी कतरा ड्रिप करके सोया सॉस वगैरह का या फ़िश सॉस वगैरह का नीचे जाता है तो स्टेन ना हो जाए, या कोई कैन रख दिया कभी किसी ने। अव्वल तो हम रखने नहीं देते, और अगर हम कैन रखते भी हैं तो उल्टा रखते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जिफ का एक कतरा डालकर, ये वाला जो है, तो ये भी 2 नंबर का भी मिलता है दुनिया में, उससे बचें। तो जिफ का एक कतरा हम यहाँ पर डालकर, और ये जो नीला रैग होता है ये वाला हमने पकड़ा हुआ था अभी, ये देखें, तो इससे हमने, ये गीला ही होता है, इससे हम जिफ से ऐसे मल लेते हैं बस। और कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हल्दी शल्दी भी ये काट देता है। अगर आपको लगे कि हल्दी का रंग नहीं उतर रहा एकदम से साफ़ करने से, तो आप उसको 2 मिनट के लिए लगा दें उंगली से जिफ को, और फिर आप उसको वाइप कर लें। चमक जाती हैं अलमारियाँ साफ़ सुथरी। जितना अच्छा जिफ साफ़ करता है कोई चीज़ कैबिनेट्स को साफ़ नहीं करती है। तो ये हमने आज साफ़ की। हमारा दिल किया कि हम अपने साथियों को दिखा दें। नई बच्चियां हैं, शादीशुदा होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सीखती हैं। तो देखिए किस तरह पर हमने रखा है कि इन बोतलों के लिए हमने साइज़ की कैद नहीं रखी, देखा आपने। हालांकि ये सबसे बड़ी हैं, सबसे पीछे होनी चाहिए थी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं इनको पीछे रखने का। पीछे हमने सारी छोटे छोटी बोतलें रखी हैं, और आगे वो रखी हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। विनेगर भी हमने सबसे आगे रखा है, इसलिए नहीं कि ये हमने खाना होता है, बल्कि इसलिए कि अगर किसी को बीश ही काट जाए तो, या कोई जहरीला कीड़ा काट जाए, तो विनेगर फौरी तौर पर उस पर डालना पड़ता है। तो ये ऐसी जगह पर होना चाहिए कि हम इसको फौरी तौर पर पकड़ सकें, हमें ढूंढना ना पड़े। नीचे देखें वो बड़ी सारी विनेगर की बोतल है, और इधर पीछे जो है वो सरसों का तेल है और पाम ऑयल है। तो वो भी ऐसी चीज़ें हैं मौजूद जो कभी हमें ज़रूरत हो तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी घर में नहीं होनी चाहिए कि जो ना हो, जो आपने आम खाने में इस्तेमाल करनी होती है। जब ना हो तो फिर आप वो पका ही नहीं सकते। ये है हनी, हमारे घर में कोई खाता नहीं है, लेकिन शौक शौक से हम ले आते हैं। हमारे ख्याल में अब हम अम्मी को देना शुरू करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद आपने देख ली, हमने किस तरह पर लगाई हुई हैं, किस तरह पर रखी हुई हैं। हालांकि ये कोनी की कबर्ड है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो इस तौर पर होता है कि हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो साफ़ की थी, सोचा आपको दिखा दें। बहुत कुछ है जो यहाँ से हमारे साथी सीख सकेंगे। अल्लाह करे कि ये क्लिप जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो और आप इससे बहुत कुछ सीखें। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।